पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक का आंदोलन तेज हो गया है। आज मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में बड़े प्रदर्शन की घोषणा की गई है। पहले भी यहां से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और किस तरीके से बर्बरता प्रदर्शनकारियों पर बरती गई वो तस्वीरें भी हमने देखी। प्रदर्शन की वजह से हिंसा की आशंका और बढ़ गई है। आज से नए चरण में प्रवेश करेगा आंदोलन। पिछले 2 महीने से यहां पर आंदोलन जारी है। इसके जंगलात, इसके पानी, इसके मादरियात, ये वतन। तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार लेकर रहेंगे पीओके। ये आवाजें उठ रही हैं। खबर क्या है ये देख लीजिए। पीओके में आज का दिन निर्णायक है, डिसाइसिव है और जैक का आज प्रदर्शन का ऐलान है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट में प्रदर्शन देर रात से जुटने लगे हैं लोग। पाकिस्तान ने सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी पीओके में भेजी गई है। पीओके में इस वक्त गदर का माहौल है। जून से चल रहा आंदोलन, करीब 90 लोग मारे जा चुके हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक बदहाली का मुद्दा उठाया जा रहा है। 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव से पहले चरण में हिंसा हुई। 10 अगस्त को 7 विधानसभा सीट पर चुनाव टालना पड़ा और 14 अगस्त का इंतजार किया जा रहा है। पीओके में काला दिवस मनाया जाएगा। सड़कों पर उतरेगी पीओके की जनता। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। तब बलूच की बात करें तो बलूचिस्तान में बलूचों की तरफ से लगातार आजादी की मांग तेज हो गई है। मनीष, जिस तरीके से बमबारी की गई, इससे पहले गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई थी, क्या आसिम मुनीर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं? बौखलाहट है ये, जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान की बात हो, चाहे बलूचिस्तान की बात हो या पीओके की बात हो, इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और हर मोर्चे पर घिरते हुए दिख रहे हैं आसिम मुनीर, उनकी आर्मी और एयरफोर्स। देखिए, चूंकि पाकिस्तान का कल स्वतंत्रता दिवस है तो मैं इरशाद भाई को कहूंगा कि आपको बधाई। और मुझे पाकिस्तान की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि उनके यहाँ लीडरशिप के खिलाफ तुरंत न्याय होता है। आप याद करिए, शहबाज शरीफ साहब अभी इमरान खान को कहाँ रखे हुए हैं? इमरान खान अभी जेल में है। इमरान खान ने क्या किया था? शहबाज शरीफ साहब को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। तो उससे पहले याद करिए जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था, या फिर बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था, जनरल जियाउल हक के साथ क्या हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ था। और छोड़िए, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर अब तक या तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जेल भेज दिए जाते हैं, या उनको मुल्क छोड़ना पड़ता है, या उन्हें मार दी जाती है, फांसी पे लटका दिए जाते हैं। ऐसे में अगर इरशाद भाई ये कहते हैं कि शेख हसीना क्यों बांग्लादेश से भागी थी, तो इरशाद भाई शेख हसीना की तो छोड़िए, पाकिस्तान में तो ये इतिहास ही रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ क्या होता है। तो मुनीर साहब के साथ भी उस पाकिस्तान में तुरंत इंस्टेंट जस्टिस होगा। अगले कुछ महीनों में देखेंगे, कुछ सालों में देखेंगे, इनका भी वही हासिल होगा जो इमरान खान का हुआ, जो शहबाज शरीफ का हुआ, या फिर नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ भी तो भाग गए थे, या परवेज मुशर्रफ का हुआ, क्योंकि ये आपका इतिहास है। और यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है पाकिस्तान की, कि वो अपने उन हुक्मरानों को जिन्हें लगता है कि पावर उनके पास है और वो अपने लोगों को कुचलेंगे। देखिए, आखिर आप इतने बलूच मासूम निहत्थे लोगों को मारेंगे तो उनकी बद्दुआएं तो लेंगे ना, ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना। तो जनरल मुनीर के साथ भी यही होगा जो कि परवेज मुशर्रफ के साथ या जनरल जिया के साथ या जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। इरशाद साहब, एक बात तो आप भी मानेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी वहां की सिविल इश्यूज पे, पॉलिटिकल इशू पे बहुत ज्यादा दखल देती है। मुनीर भी लगभग वही करते दिखाई दे रहे हैं। ये तो पूरा माजी आपका बता रहा है कि जो जनरल बैठते हैं वो क्या करते हैं। आपकी पार्टी तो खुद उसका एक्सपीरियंस कर चुकी है। जब मुशर्रफ आए थे तो उन्होंने क्या किया था पॉलिटिकल क्लास के साथ। ये ट्रेंड तो है ना पाकिस्तान में। क्या मुनीर इतने ताकतवर नहीं हो जाएंगे कल को कि भाई आप लोग को टाटा बाय बाय कर दें? देखिए, आप मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर के बारे में गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो अपनी आवाम के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कोशिश है। इस वक्त पूरी दुनिया में फिर रहे हैं वो अमन शांति के लिए और बेहतरीन जिंदगी के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे में। बार बार एक ही लफ्ज कहता हूँ, आप कहेंगे शायद मुझे लफ्ज ही एक आता है, दहशतगर्दी का खात्मा। हकीकत में वो तो आपका बिजनेस है, हम क्या करें, वो आपको ही आता है। दहशतगर्दी शब्द आपके अंदर है, वर्ड इतना घुसा हुआ है। आप ट्रेनर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप इंटरनेशनली रिनाउंड है। मतलब आपको अगर अवार्ड दिया जाए तो यू विल बी द बेस्ट ट्रेनर ऑफ दहशतगर्द। अगर हमें ऑफर दिया जाए तो दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, खुदा की कसम। नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान की आर्मी इतनी मुझे मेरे सवाल का जवाब दिए। पाकिस्तान की फौज इतनी अनप्रोफेशनल क्यों है कि उसको हर बार पॉलिटिकल सिस्टम में घुसना होता है?
मतलब इतिहास, हिस्ट्री आप जानते हैं, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा है कि आर्मी को ही हर पॉलिटिकल मसला सॉल्व करना है? पीओके, बलूचिस्तान, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं, आर्मी क्यों इसमें घुसती है हर बार? वो अपने तरीके क्यों अपनाती है? पीछे भी हमने देखा, ये हम नहीं कहना चाहते कि भाई आपके सीनियर शरीफ और जूनियर शरीफ के साथ उन्होंने क्या किया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप बात कर रहे हैं मेरे आजाद कश्मीर की, कश्मीरियों के कश्मीर की, कि वहां फौज क्यों अमल दखल करती है? आपने मकबूजा कश्मीर में लाखों फौजी गनों के साथ उनके सरों पे क्यों खड़े किए हुए? सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है। देखिए, इसका हम किसी और दिन इस पे कर लेंगे बात। अभी ये बताइए कि पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है? आप ये बताइए ना, पॉलिटिकल मसले फौज कैसे सुलझा लेती है या उलझा लेती है? इतनी आजादी क्यों है फौज को पाकिस्तान में? मुनीर को इतनी ताकत क्यों है? मुशर्रफ को इतनी ताकत क्यों थी? इसके पहले जियाउल हक को इतनी ताकत क्यों थी? मतलब लिस्ट है पूरी। क्यों इतनी ताकत आप लोग देते हैं सेना वर्दी वालों को कि वो आम लोगों को कुचलने लगे, टैंकों का इस्तेमाल करने लगे, F-16 का इस्तेमाल करने लगे? आप पॉलिटिकल हैसियत है कि नहीं आप लोगों की कुछ? देखें, मेरे इदारों को, मेरी फौज को, मेरे इदारों को ताकत होगी तो वो दुश्मन का मुकाबला करें। अरे आप ही का मुकाबला कर रहे हैं। वो इरशाद जी, सच सच बताइएगा, ये जो बर्बरता बढ़ती जाती है, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आपको नहीं दिखाई देता है? सच बताइएगा। मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे बोलने नहीं देते हैं, दरमियान में आप बोलते हैं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। तो आप सवाल का जवाब तो दीजिए। आपसे कुछ पूछा जाता है, कुछ और जवाब देते हैं, इसका मतलब आपके पास आंसर नहीं है। आपने कहा कि ताकतवर फौज क्यों है, मैंने कहा होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया को सबक सिखाना है, जो भी दुश्मन है, जो भी इंसानियत की ये, क्योंकि हमें मालूम है कि जड़ें दहशतगर्दी की कहां से निकलती हैं, दहशतगर्दी करवाता कौन है, सोच किसकी है। मेरा ये इसके लिए अपने इदारों को, मेरा सवाल ये नहीं था।